गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी अवेयरनेस जन जन तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही विपरीत और बहुत ही खराब पड़ेगा। वो बात ये है कि आज की परिस्थिति में जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है और उसका जो यूज़ है, उसका जो रूपांतरण है रोज़गार में, वो काफ़ी ज़्यादा ही दयनीय है। क्योंकि अभी रिसेंट के डाटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 9 पॉइंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो अभी सिचुएशन इंडिया में एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के देखा गया वो काफ़ी दयनीय है। इस पे अगर जनता विश्वास नहीं करेगी, अगर आम जनता सिंसियर नहीं होगी वोटिंग के समय, तो ये ऐसा ही होता रहेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव के बच्चे और गरीब बच्चे होंगे। इस बात को याद रखें। इसलिए मैं ये अवेयरनेस एक जन जन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो नीट का एग्जामिनेशन, जो भारत के प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, जिसके द्वारा बच्चे डॉक्टर बनते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं। सोचिए उस एग्ज़ाम में सेंधमारी हुई। वो सेंधमारी को किस तरीके से इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, आप लोग सब अवेयर होंगे। ये कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है। और अगर इसमें आप अपनी मत देते समय एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन पर जो सेंसिटिव पॉलिटिशियन हैं उनसे ये डिमांड नहीं रखिएगा कि शिक्षा सुचारू और स्वस्थ होना चाहिए, तो समझ लिए ये आगे आने वाली जनरेशन को, आपको और पूरे देश को घाटा है। आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, प्रोफेसर बनने वाली एग्जामिनेशन, प्रोफेसर बनने के लिए जो पीएचडी करने के लिए जो एग्जामिनेशन इस देश में है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इवन नेट का एग्जामिनेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जिसकी ऑलरेडी आपने सुना होगा कि री एग्ज़ाम होने जा रहा है। CUET PG और CUET UG का अभी तक रिजल्ट नहीं और डेट एक्सपेंड किया गया है। सबके पीछे की मंशा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपकी वो है। रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि यूपी जुडिशरी के एग्जामिनेशन में मेंस के कॉपी को निकाली गई और पुनः लिख करके उसके अंदर डाला गया। मतलब आप समझ लीजिए कि चोरी और बेईमानी का क्या स्तर पहुंच गया है। ये चीज़ सुन करके अगर अभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि हमें वोटिंग करने वक्त, हमें इन पॉलिटिशियन से पूछने वक्त शिक्षा हमारा मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक भारी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि ये संवेदनशीलता आपको जाना मिलना चाहिए, आप अवेयर्ड हों। आपको सरकारी स्कूल में जा कर के देखना चाहिए कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, किस टाइप की व्यवस्था है, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से उन्हें वेतन मिलता है। तो आप समझिए, वो एक प्राइवेट स्कूल से होनहार टीचर है, वहाँ से लगभग 5-6 गुना ज़्यादा पैसे मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फाइट करके जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो पढ़ाई नहीं देते हैं उचित तरीके से, इसमें आपकी भी कमी है। क्योंकि शिक्षा के 3 मेजर स्तंभ होते हैं: स्कूल, शिक्षक और पेरेंट्स, स्टूडेंट। तो पेरेंट्स को अपना रोल बढ़ चढ़ के आगे जरूर निभाना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली सबसे दर्दनाक जो चीज़ अभी सामने समाज के पटल पे आया है, वो यूपीएससी स्कैम के बारे में आया है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी के क्रम में अपना फर्जी सर्टिफिकेट बना करके और फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट बना करके आईएएस बन बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस टाइप से जो यूपीएससी एथिक्स का पेपर लेती है और उसके बावजूद इन एस्पिरेंट्स का एथिक्स गायब है। उसके साथ ही अगर आप ये भी देखें कि लाबाशना में वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन करके एक कोर्स भी चलता है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है, ये आज तक ऐसी चीज़ें न जाने कितनी छुपी होगी। इसके ऊपर चेक होना चाहिए और उन सारे लोगों पर फर्जी की केस होनी चाहिए।
लेकिन देखिए आगे क्या सरकार कदम उठाती है, सरकार के अंदर में निहित है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि ऐसी चीज़ें हुआ जिसमें बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ये मतलब कि अविश्वास के घड़े में आ रहे हैं। तो इस वीडियो बनाने के पीछे एक कारण ये था कि अगर आपके बच्चे को पढ़ने के बाद उसकी जो मेरिट है उस आधार पर चीज़ होगा ही नहीं, मेरिट में ही सेंधमारी कर दी जाएगी, तो कैसे आपका बच्चा आगे पहुंचेगा। आप एक चीज़ बताइए, ये फर्जरी ये सब लोग करने वाले कौन लोग हैं? ये सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मोरलिटी खो दी है। वो किसी भी तरीके से उनको जॉब चाहिए, चाहे कितना भी वो गलत करके जाए। और ये लोग जा कर के फिर क्या कर रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सेंसिटिवनेस लाइए, चीज़ों को अपने बीच बात कीजिए कि ऐसी देश की परिस्थिति हो रही है। आपको ये भी बात पता होगा कि 7 साल में लगभग 70 एग्जामिनेशंस लीक हुए हैं अक्रॉस इंडिया। तो जब आप नहीं सोचिएगा, जन जन में ये बात नहीं होगा, तो कैसे परिवर्तन होगा, कैसा भारत हम लोग बनाएंगे। आप ये उत्तर आपके पास है और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इस बात की संवेदना है तो ज़रूर आप अगली बार सोचिएगा कि ऐसी भारत नहीं चाहिए हमें, जहाँ पर पेपर लीक हो। यूपीएससी, जुडिशरी, नेट, नीट, सीईटी जैसे परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, तो वी डू नॉट नीड अ लीकेज इंडिया, वी नीड अ वेरी हेल्दी इंडिया वेयर एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी। मैं इस परिप्रेक्ष्य से इस विषय पे आज आपसे बात किया हूँ क्योंकि ये एक टाइप का एजुकेशन इमरजेंसी है। आप दर्द को नहीं समझ सकते। आप पूछिए उस बच्चे से जो 17 साल में 24 लाख की भीड़ में तैयारी करके वो 40,000 रैंक के अंदर आता है। सोचिए कितना टफ होगा। और उसे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि रीनीट होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, किस टाइप का मेंटल जो ट्रॉमा है वो फेस कर रहा हो। सोचिए उन नेट के विद्यार्थियों का जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिए होंगे, फिर एक महीने बाद देना है, उसमें कोई उनका दोष नहीं है। लेकिन सिस्टम न जाने कैसे क्या काम कर रही है। डिस्पाइट कि इंडिया में ये भी रूल है कि अगर आप एग्जामिनेशन लिख कर आते हैं तो आपको भारी एक तरीके से दंड के भागीदारी बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद क्यों ये सब चीज़ें हो रही है? जुडिशरी के पेपर, यूपी जुडिशरी में पेपर निकाल लिया जा रहा है, दोबारा लिखवा करके उसमें सेट कर दिया जा रहा है। हाउ कम इट्स पॉसिबल? यूपीएससी में फर्जी ओबीसी बन जा रहा है, फर्जी डिसेबिलिटी बन जा रही है। कैसे कैसे विदाउट मेडिकल और किस टाइप से ये चीज़ें हो रही है? वहाँ पर सिस्टम में जाने के बाद भी उनको दिख रहा है कि नहीं, इनकी डिसेबिलिटी की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो लिखा गया वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जब जहन में आ रही है तो आप सोचिए कि रियल जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। इसकी सेंधमारी की जा रही है और इस पर आपको अपने बीच बात करनी चाहिए। आपको ऐसे पॉलिटिशियंस के बीच बात करनी चाहिए कि ऐसी सेंधमारी होगी तो कैसे चलेगा काम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विजडम ट्री। और ये एडिशन आप लोगों के बीच इसलिए लाया गया था कि शिक्षा के बीच संवेदनशीलता आप लोगों के, हम सबके समक्ष बढ़ सके, ताकि शिक्षा में कोई सेंधमारी ना हो। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री।